डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक जो है वो अवामी फरमाइश पे हम कर रहे हैं। मेरे पास जितने लोग आते हैं हर एक की ज़बान पे वो डिफरेंट नाम होता है। मसलन मैंने पिछले दिनों ब्रायलर फ़िश का जिक्र किया तो लोग मेरे पास आना शुरू हो गए। किसी ने पूछा जी ये मली है, कोई आके कहता था जी ये कैटफिश है, कोई कहता था जी कि ये चैनल कैटफिश है, कोई कहता था ये सिंगाड़ी है, कोई कहता था जी कि ये खगा है। तो जितने मुंह उतने नाम। इसलिए मैंने फिर सोचा कि इसको क्यों ना इनैमोरेट किया जाए, हर एक को अलग अलग, और उसकी फ़ोटो दिखाई जाए ताकि इन लोगों को पता चले कि भाई फ़र्क क्या है। तो आज का टॉपिक जो है वो इसी चीज़ पे है कि जो हम कैटफिश, मली, खगा, सिंगाड़ी और इस टाइप की जितनी फ़िश हैं, इन सब के दरमियान फ़र्क क्या है। तो वो तस्वीरें आपको डिस्प्ले करेंगे, साथ में नाम लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि इन सब में से जो बेहतर जायके वाली और जल्दी ग्रोथ करने वाली मछली है वो ये ब्रायलर फिश जिसको हम कहते हैं ये है। ये इसको क्लेरियस भी कहते हैं। तो अफ्रीकन क्लेरियस बेसिकली इसका जेन्युइन नाम जो है वो अफ्रीकन क्लेरियस है। अब ये 4 महीने में 1 किलो से ज़्यादा वज़न कर जाती है। बाकी जितनी भी मछलियाँ वो स्लो ग्रोइंग है। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि ये इम्पोर्टेड है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जहन में रखने वाली हैं कि वैसे तो पंगेशियस भी इसी फैमिली से है, यानी पंगेशियस का भी अगर आप देखें तो डेट आल्सो बिलोंग टू कैट फैमिली। अब कैट फैमिली की पंगेशियस हमारे यहाँ लोग खा लेते हैं, और अगर वो मली जो हमारी लोकल ब्रीड थी वो उनको पेश की जाए तो हमारा एक तबका ऐसा है जो मली को नहीं खाता, हालांकि दोनों की पेरेंट्स एक ही थे। अब यहाँ पे ये जो अफ्रीकन कैटफिश है ये इन दोनों से डिफरेंट है, तो इसलिए अभी इसको लोग खा रहे हैं और जायका भी पसंद आ गया है इसमें, क्योंकि ज़्यादा बारीक कांटे नहीं होते, कंघी होती है, वर्टिब्रा उसमें होता है, तो लोग इस पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसमें ब्रीडिंग सीजन तकरीबन सबका एक जैसा ही है, यानी गर्मियों में अप्रैल से ऑनवर्ड इनकी अप्रैल मई जून से ये स्टार्ट लेती हैं और सितंबर तक इनकी जो एग लेइंग है वो रहती है, ये ब्रीड करती रहती है। अब यहाँ पे जो हमारा आगे जो टॉपिक है कि इनकी फीड क्या एक जैसी है, तो ये जो हमारी ब्रायलर फिश है ये तकरीबन टोटली गोश्त खोर है, जबकि पंगेशियस जो है वो भी कैट फैमिली से, लेकिन वो दोनों चीज़ें यूटिलाइज करती है। वो वेजिटेबल सोर्स भी यूटिलाइज कर लेती है और मीट भी यूटिलाइज कर लेती है, लेकिन अगर आप मीट बेस्ड खुराक डालेंगे तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी आती है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम भी आ रही है कि जी हमारी पंगेशियस का वज़न नहीं हो रहा, रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि आपने टोटली शिफ्ट कर दिया उसको वेजिटेबल फीड पे। वेजिटेबल फीड पे ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। या तो 50-50 डालें या एनिमल सोर्स ज़्यादा डालें, वेजिटेबल सोर्स कम डालें, तो ये उसको अच्छा परफॉर्म करती है उस फीड पे। अब यहाँ पे एक और टॉपिक आ जाता है कि जी अगर ये गोश्तखोर है और इसको वेजिटेबल और ये दोनों की ज़रूरत है, तो कौन सी वेजिटेबल डाली जाए? तो मील ज़्यादा डालने पड़े जिनमें प्रोटीन ज़्यादा हो। एनर्जी की फ़िश को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप पोल्ट्री फीड बनाते हैं तो 60% आपके एनर्जी सोर्सेज डलते हैं, यानी मकई, चावल, राइस पॉलिश वगैरह, तो ये मिल मिला के 70% तक चले जाते हैं, यानी एनर्जी बेस्ड फीड होती है। जबकि फिश की जो फीड है दैट शुड बी प्रोटीन बेस्ड। अगर आप उसमें एनर्जी ज़्यादा डालेंगे तो ग्रोथ स्लो हो जाती है। आप जब उसको प्रोटीन ज़्यादा डालते हैं तो ग्रोथ तेज़ होती है। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मछलियाँ तमाम की तमाम कोल्ड ब्लडेड हैं,
हमें एनर्जी चाहिए अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, इसलिए हम जो खुराक खाते हैं, जैसे रोटी खाते हैं, दैट इज टोटली एनर्जी, और उसमें प्रोटीन तो सिर्फ 3 से 4% होती है। और जो जो खुराक हम तंदूर की रोटी की, तो उसमें तो 1% भी प्रोटीन नहीं होती, सारी एनर्जी होती है, ना फाइबर होता है उसमें। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अगर हमारे पे जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो फिश पे नहीं होते, या पोल्ट्री पे जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो फिश पे नहीं होते, वो कोल्ड ब्लडेड हैं। उनको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती, जो पानी का टेम्परेचर होगा वो उनके ब्लड का होगा। तो इसलिए उनको हमेशा प्रोटीन बेस्ड दें। अगर आप एनर्जी बेस्ड फीड दे रहे हैं तो वो आप ज़ाया कर रहे हैं, वो उस पर परफॉर्म नहीं कर रहे। परफॉर्मेंस उसने प्रोटीन पे देनी है। आपको पता है कि फिश की जो गोश्त का है ऑन ड्राई मैटर बेसिस 77% तक भी प्रोटीन होती है, कई स्पीशीज ऐसी हैं, तो जिसमें सारी है ही प्रोटीन, तो उसमें फिर एनर्जी का तो रोल ख़त्म हो गया। तो इसलिए अपनी जब आप फीड फार्मुलेट करते हैं, ये फीड डालते हैं, रोटी वो खा तो लेती है, नो डाउट, मछली रोटी खा लेती है, लेकिन क्या आपको नहीं पता कि कुत्ता भी रोटी खा लेता है, लेकिन वो गोश्तखोर है, वो उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं करता। हाँ, कुत्ता इसलिए रोटी खा लेता है कि उसको एनर्जी की जरूरत भी है, तो इसलिए आप देखते हैं कि बिल्ली या कुत्ते को आप अगर रोटी डालें तो वो खा जाता है। बल्कि हमारे कुत्ते बेचारे जो गलियों में फिर रहे हैं, वो तो गोश्त तो कभी कभार उनको नसीब होता है। अब फिश जो है, इसको एनर्जी की इतनी जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमारे जो फार्मर हैं वो ये गलती बार बार करते हैं कि उसमें वो करते हैं, देखते हैं तालाब से अपनी मछली को, देखते हैं कि तालाब में हम उसमें डाल रहे थे, फुजला भी डाल रहे थे पोल्ट्री का और बाकी चीज़ें, तो ये सारी जो चीज़ें हैं तालाब में और चीज़ है, इधर और है। तालाब में आप जो ये फुजला वगैरह या खादें भी डाल देते हैं, वो उस क्योंकि बहुत बड़ा तालाब है, 1 एकड़ में आप 900 से 1000 मछली डाल के बैठे होते हैं, तो वहाँ पे उसके अंदर माइक्रोब्स पैदा करने के लिए, जड़ी बूटियाँ पैदा करने के लिए खाद की जरूरत पड़ती है। उन जड़ी बूटियों को ये ग्रास कार्प और इस तरह की मछलियाँ जो है, गुलफाम वगैरह, ये खा जाती हैं। लेकिन इधर तो बिल्कुल सिनेरियो डिफरेंट है, इधर तो नीचे ज़मीन है ही नहीं, इधर तो एक प्लास्टिक की चीज़ बनी हुई है, उसके अंदर तो पौधे नहीं बढ़ने, और ना ही इसके अंदर जो है वो उनकी कोई रूट्स निकलनी है, और ना इंसेक्ट्स होने हैं, ना कुछ और आना है, तो इसलिए इधर इसकी ज़रूरत नहीं होती। आज का मेरे ख्याल में टॉपिक इतना ही काफ़ी है। अगर मैं अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि इंसेक्ट्स कैसे इसको इफेक्ट करते हैं, मसलन वाइट बग्स, ब्लैक बीटल्स, इस तरह की काफ़ी सारे इंसेक्ट्स हैं जो अगर आपके पानी में पैदा हो जाएं तो वो आपके छोटे बच्चे को खा जाते हैं। तो इसलिए अगला टॉपिक ज़रूर देखिएगा कि कई दफ़ा लोग कहते हैं जी हमने मछली तो इतनी डाली थी, निकली नहीं है इतनी, भाई वो कैसे निकलती, वो जो अंदर इंसेक्ट्स थे उन्होंने उसको खा लिया था, वो अर्ली एज पे आपने गिनी नहीं। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।